बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। मैं जो कि मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर का उस्ताद हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि आज के बिज़नेस एनवायरनमेंट को आप ग्लोबलाइजेशन को समझे बगैर आप समझ नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर हम कंपटीशन के एग्ज़ाम की सीएसएस की भी बात करें, तो उसमें भी ऐसे के पेपर के अंदर, करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के अंदर ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, टॉपिक को ओपन अप करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है, ये अगर मैं इसको एक वर्ड के अंदर अंदर सम अप करूँ तो ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है लोगों के दरमियान, कंपनीज़ के दरमियान और गवर्नमेंट्स के दरमियान। अब दूसरी बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन काज़ क्यों है। ग्लोबलाइजेशन के काज़ होने की वजह जो थी, वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ज़राए मॉडर्न हो गए थे, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन काज़ हुई। अब तीसरी बात ये है कि जिसकी वजह से लोगों के लिए एक दूसरे मुल्कों के अंदर जाके काम करना, एक जगह पे बैठ के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर या मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर या मुख्तलिफ जगहों के अंदर अपने कारोबार को मैनेज करना, ये पॉसिबल हो सका। अब ग्लोबलाइजेशन की डिफरेंट डायमेंशंस कौन सी हैं। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिकल डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है कि पूरी दुनिया के अंदर जमहूरी हुकूमतें होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेके चलें और ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें। दूसरा, अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें या इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें, तो उससे मुराद यह है कि फ्री ट्रेड हो, टैरिफ्स, टैक्सेस और कोटाज, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंटरनेशनल ट्रेड स्नब हो, सप्रेस हो, ये उसको सपोर्ट नहीं करती, बल्कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की बात करती है। इसके बाद हम कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की बात करती है, कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए दुनिया के अंदर। और अगर आपने उसकी एक एग्जांपल लेनी है तो आपको जो मैकडोनल्ड है, वो एक उसकी आपकी सामने मैनिफेस्टेशन है कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी फूड चेन्स हैं और उसने लोगों की ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया है। ये सारी चीज़ें हैं। अब चौथे नंबर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एक ग्लोबल गवर्नमेंट की बात करता है, जिसकी एक मैनिफेस्टेशन यूनाइटेड नेशंस आपके सामने है। दूसरे नंबर के ऊपर आएँ तो हम लोग जब देखते हैं तो जो प्रोपोनेंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन जो है वो यूरोपीय यूनियन है, ईयू जो है। तो जो लोग इसको अपोज़ करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन में वो जान और वो वर्थ नहीं है, वो ये ख्याल करते हैं कि ब्रेक्सिट जो है, ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन आप अपने सामने देख सकते हैं कि कैसे ब्रेक्सिट में इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन से लेता हुआ। अब आखिरी इसके हिस्से की तरफ चलते हैं कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि इसकी ख्याल ये किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये यूटोपियन ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ठीक ख्याल है। वो ये कहते हैं कि जब दुनिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं तो इसकी वजह से दिस वर्ल्ड वुड बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एक दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि इसे इकोनॉमिक डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज जो हैं वो विन विन सिचुएशन में होते हैं, पैरेलली दोनों ग्रो करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट जाती है, वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट आती है, वहाँ पे भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, वहाँ पे भी स्किल्स, लोगों को नई स्किल्स पता चलती हैं। ये इस तरह से उसको देखते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो बात की जाती है वो ये है कि जो चीज़ों के रेट हैं वो ज़्यादा चीपर होते हैं, क्योंकि जो ऐसी जगहों के ऊपर जाके ये चीज़ें बनाई जाती हैं जहाँ पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, तो उसकी वजह से जो जो आपके गुड्स या सर्विसेज हैं उनके रेट कम रहते हैं। चौथे नंबर के ऊपर ये है कि फूड सिक्योरिटी और फूड सप्लाई चेन जो है वो इसकी वजह से ज़्यादा बेहतर हुई है, ग्लोबल ट्रेड की वजह से, ग्लोबल रूट्स ओपन होने की वजह से, ग्लोबल जो है वो इंटीग्रेशन डेवलप होने की वजह से। तो फूड सिक्योरिटी भी इसकी वजह से बेहतर हुई है। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की हेजमनी कायम होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है या जो उनकी इंडस्ट्री है वो डेवलप कंट्रीज़ के साथ कम्पीट नहीं कर सकती, तो उनकी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि जब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, वहाँ पे उनके जो वीक टैक्स लॉज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ पे पॉलिसीज़ को और चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबल जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं, क्योंकि उनकी मार्केट सिर्फ अपना इलाका, अपना शहर या अपना मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया अब उनकी में उनका मार्केट शेयर है। तो उसकी वजह से उनकी ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ है। जब उनकी ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ है तो उन्होंने स्टेट के अफेयर्स को जो है इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। मतलब ट्रंप का जो
जो है ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट जो है वो इनएक्टिवेट कर दिया था। मतलब मैं कोई ट्रंप का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये कुछ छोटी बात नहीं है कि एक कंपनी ट्विटर जो है वो ट्रंप का जो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है उसके अकाउंट को बंद कर दे। इकनॉमिक इन इक्वालिटी बड़ी स्वेर किस्म की आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर नज़र आती है। फिर कहते हैं कि पेंडेमिक के चांसेस या इस तरह की जो वबाएँ हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये सारा जो है ठीक है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा हो, लेकिन इन पेंडेमिक्स को डील करने की कैपेसिटी भी, मतलब अभी हम अगर कोविड-19 की बात करें तो जो ग्लोबल कोलैबोरेशन थी, सारी दुनिया ने जो खुद अच्छी तरीके से कोलैबोरेट किया, इससे इन्होंने पेंडेमिक को बड़े टाइमली और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। और जैसे पुराने पेंडेमिक्स में होता था कि करोड़ों लोगों की जानें जाती थी, अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा वो सिचुएशन नहीं आई और उसी कोलैबोरेशन और उसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम उसको मैनेज करने के काबिल हो सके। और एक आखिरी बात, हमारे जितने भी फ्यूचर चैलेंजेस हैं या एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो ग्लोबल हैं। उसमें क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, उसमें टेररिज्म की बात कर लें, उसमें टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस की बात कर लें, उसमें न्यूक्लियर वार थ्रेट्स की बात कर लें, सारे ग्लोबल हैं। तो इसको हम वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी के तहत या ग्लोबल कंसेंसस के बगैर हम इन चीज़ों को इफेक्टिवली डील नहीं कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपको कॉम्प्रीहेंड हो गया होगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।